तो दोस्तों आज 14 मई 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। 1058 सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती होगी, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। आपको बता दें, कोरोना को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर शीघ्र भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 37 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसमें सूचना सहायक के 10, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 10, लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 तथा 6 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के शामिल हैं। सीबीएसई अब शेष बचे 10वीं व 12वीं के एग्जाम्स की तैयारी में जुट गया है। कोविड-19 को देखते हुए सीबीएसई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। आपको बता दें, संक्रमण से लड़ते हुए सीबीएसई के लिए ये एग्जाम करवाना एक बड़ी चुनौती है। गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा कक्षों को एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार सैनिटाइज करना होगा। अभी तक एक कमरे में 24 छात्र बैठते रहे, अब सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए कक्ष में 12 छात्रों को ही बैठाया जाएगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले भी छात्रों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। आपको बता दें, WHO के मुताबिक जून व जुलाई में संक्रमण का खतरा अधिक रहेगा। इस कारण सीबीएसई इन गाइडलाइनों को सख्ती से लागू करेगा। सभी परीक्षाओं को करवाने में अभी भी चिंता का सबसे बड़ा कारण रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र हैं। कोरोना के चलते इस बार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश में देरी हो रही है। इस कारण कई बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। इसका नुकसान छात्रों को होता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ओवर एज होने वाले बच्चों को राहत दी है। कोरोना के चलते प्रवेश में जितनी देरी होगी, प्रवेश की आयु में उतनी शिथिलता प्रदान की जाएगी। पीटीटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को। प्रदेश में अगर स्थिति सही रही तो पीटीटी प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पीटीटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पीटीटी प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि 16 अगस्त रखी गई है। इस आशय के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए गए हैं। अनुमोदन के पश्चात विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीटीटी 2020 के आवेदक अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन व त्रुटि सुधार 20 जून तक कर सकते हैं। इसके अलावा पीटीटी 2020 में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के उपरांत अप्रवेशित परीक्षार्थियों को भी अभी तक फीस रिफंड उनके खाते में प्राप्त नहीं हुई है, वह चेक प्राप्त नहीं हुए हैं, अथवा जिनके चेक प्राप्त हो गए लेकिन लॉकडाउन के कारण अवधि पार होने के कारण उनके खाते में जमा नहीं हो पाए, ऐसे अभ्यर्थी स्वयं के बचत खाते की पासबुक की प्रति अथवा निरस्त चेक की प्रति पीटीटी की ईमेल आईडी पर 25 मई तक भिजवा सकते हैं। कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे कार्मिकों को मिलेगी राहत। आपको बता दें, कोविड-19 में अब तक ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को एक आदेश जारी कर राहत देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, निर्देशों के तहत शिथिलन प्राप्त कार्मिकों के अलावा मुख्यालय से बाहर गए व वर्तमान में मुख्यालय पर निवासरत से समस्त कार्मिक जिनकी अभी तक ड्यूटी नहीं लगी है, उनको कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने के लिए उपलब्ध मानते हुए संबंधित पीईओ से सूचना ली जाए और उपखंड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाए। एमडीएस यूनिवर्सिटी में नया सेशन लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने के बाद ही शुरू होगा। यह सेशन नए कोर्सेज के साथ शुरू किया जाएगा, लेकिन इसके लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, इस संबंध में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कई और दिशा निर्देश भी कुलपति ने दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि जून में होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर परिसर में बना क्वारंटाइन सेंटर हटवाया जाएगा। कोर्ट आदेश की अनुपालना में सहायक कृषि अधिकारी इंटरव्यू के परिणाम घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में सहायक कृषि अधिकारी नॉन टीएसपी परीक्षा के इंटरव्यू का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। आयोग की वेबसाइट पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची बाईं से दाईं ओर जारी की गई है। आयुक्त सचिव आशीष गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग के लिए सहायक कृषि अधिकारी के 269 पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया था। इन पदों के लिए इंटरव्यू 18 जून 2019 से 26 सितंबर 2019 और 25 नवंबर 2019 तक आयोजित किए गए थे। इन पदों का परिणाम पहले 26 नवंबर 2019 को घोषित किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 17 मार्च 2020 को आयोजित किए गए थे। नॉन टीएसपी क्षेत्र की मुख्य व आरक्षित सूची में संशोधन। आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए जारी मुख्य और आरक्षित सूची में संशोधन किया है। संशोधित सूची बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
NCERT की किताबें ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध। कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए लॉकडाउन के कारण 18 मार्च से सारी स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में NCERT ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पर डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने का फैसला किया है। खास बात यह है कि स्टूडेंट्स ने इन डिजिटल पुस्तकों के लिए NCERT को कोई शुल्क नहीं दिया है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई रेडियो पर पाठशाला। लॉकडाउन में बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें रेडियो पर बच्चों की कक्षाओं की शुरुआत की गई है। इससे पहले स्माइल कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें, इसमें इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिले के करीब 90,000 बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इसके चलते ऐसे बच्चों को अब रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। स्माइल कार्यक्रम में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को हर दिन कोर्स से संबंधित ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन जिले में करीब 90,000 बच्चों के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इनके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहली से 5वीं तक बस्ते का बोझ 2/3 घटा। अब एक ही किताब में सभी विषयों की कर सकेंगे पढ़ाई। आपको बता दें, सरकारी स्कूल में बस्ते के बोझ से निजात दिलाने के लिए कक्षा 1 से 5 तक विषयवार किताबों का वितरण नहीं होगा। इस बार 3 भागों में त्रैमासिक पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। एक ही पुस्तिका में सभी विषय समाहित होंगे। अविवाहित शिक्षिकाओं को ड्यूटी से मुक्त रखने की मांग। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर अवैध महिला शिक्षिकाओं को भी मुख्यालय में उपस्थिति से मुक्त रखने की मांग की है। तो साथियों, ये थी आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक अपडेट लगातार पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।